आप जरा ये क्लिप सुने, आपको पता चले कि ये जो डिस्कवरी पर एक डॉक्यूमेंट्री आई है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। अब मेरे पास भाई जनरल कासिफ अब्दुल्ला पाकिस्तान डीजीएमओ ने बोलना शुरू किया। ट्रेडिशन के अनुसार उन्होंने मुझे सर कहा, क्योंकि वो भी जानते हैं मैं उनसे सीनियर हूं। और फिर जल्दी वो सीधे मुद्दे पे आ गए और कहा कि उनको तुरंत सीज फायर चाहिए। बल्कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि सर, आपने हम पर इतने ब्रह्मोस मिसाइल हिट किए, अब तो आपको शांत होना चाहिए और क्यों ना हम इसे रोक दें। इंडिया अगले 1-2 रातों में किसी वक्त भी हमला कर सकता है और चांसेस हैं कि लाहौर पर हमला कर दे। और ऐसी सूरत हाल में हमने शहरियों को आगाही देनी है। किस तरीके से हमने मान के चलिए कि मुजरा करवाया था पाकिस्तान, इतनी बुरी हालत की थी, इतनी बुरी हालत की थी। पाकिस्तान तो पक्की पकाई खीर है टूटने के लिए, अगर कोई करना चाहे। तो डिसाइड ये हुआ कि जो सरहदी इलाके हैं सारे लाहौर के, उनको हम कह देंगे वो रात को लाइट्स बंद कर दें, ताकि वैसे अब मेरा ख्याल ये भी हमाकत ही है, क्योंकि अब जिस तरह के तैयारे हैं। तो लिटरली भीख मांगी थी पाकिस्तान ने जो डीजीएमओ कासिफ, उन्होंने भारत के डीजीएमओ से बोला था, जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई, कहा था कि भैया आपने बहुत ब्रह्मोस मार दिए हैं, अब तो बंद कर दीजिए। ये स्टेटमेंट आधे घंटे तक जो बातचीत चली थी। पाकिस्तान के ऊपर आज एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेकर उन कर्जों का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल करती हैं। अगर आसिम मुनीर रह गया और ये फौज रह गई और इस तरह कब्जा रह गया और पाकिस्तान की एलीट कैप्चर रह गई, मैं नहीं देखता कि ये मुल्क क्या सरवाइव कर सकता। शहबाज शरीफ इतनी देर खड़े होके कर्जों के फायदे गिनवा रहा है कि कहते हैं आप कर्जे लेते हैं, कब तक लेने हैं। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाकर जो है डिस्कवरी चैनल पर डाला गया है, जिसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया हैरान है, साथ में अमेरिका को भी जो है जवाब मिल गया है। दोस्तों उसमें बताया गया किस तरीके से पाकिस्तान के डीजीएमओ जो है वो भारत के डीजीएमओ से जो है सीज फायर की भीख मांगते नज़र आए। दोस्तों इस बात का ये बहुत ही बड़ा खुलासा अब हुआ है दोस्तों, और पाकिस्तान के लोग हैरान हो रहे हैं। और इसका जवाब जो ट्रंप 70 बार ये बोल चुका है कि सीज फायर हमने कराया है, उसको भी मालूम चल गया होगा कि सीज फायर आखिर में हुआ कैसे था। दोस्तों ये बात देख करके पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो चुकी है, और सीज फायर का मेन जो पहलू था अब वो डिस्कवरी चैनल पे आ चुका है, जिसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। पाकिस्तानियों को बतलूनी गिली हो गई थी, ये देख करके पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा हैरान है। ये क्लिप सुने, आपको पता चले कि ये जो 1 लाख अरब कर्जा चढ़ गया है पाकिस्तान पे, उस पे शहबाज क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस पे दबाव है कि तुम्हारी कारकर्दगी नहीं है, कर्जा चढ़ रहा है, कारोबार नहीं है, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं है, तो इस पे जर्नैलों का भी दबाव है। इस दबाव का जवाब कैसे दिया जा रहा है, जरा ये सुने। के ऊपर आज एक बहुत बड़ा बोझ है, पाकिस्तान के ऊपर आज एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेकर उन कर्जों का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल करती हैं, फायदा हासिल करती हैं, मुनाफा कमाती हैं और फिर कर्जों को उतारती हैं और बेपनाह वो अपने अंदर रिजर्व्स और कैश जनरेट करती हैं। कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं, आप ये कर्जे लेकर आप उनको इस्तेमाल करें, आप अपना रिसोर्स जनरेट करें। अल्लाह ने आपको। शहबाज शरीफ इतनी देर खड़े होके कर्जों के फायदे गिनवा रहा है कि कहते हैं आप कर्जे लेते हैं, कब तक लेने हैं, आप कर्जे लें और उससे ऐसे करें, कर्जे लें और उससे ऐसे करें, कर्जा लें और तरक्की कर जाएं। ये हमसे झूठ बोला जाता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वसाइल हैं। वसाइल नहीं है पाकिस्तान में, हम एक बैरन कंट्री हैं, क्योंकि हम अपनी गंदम भी पूरी करने के काबिल नहीं रहे, हम अपनी दालें नहीं पूरी कर सकते, हम अपनी और बहुत सारी अजनास पूरी नहीं कर सकते, हमें कपास बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो पाकिस्तान के पास तेल गैस के ज़खायर तो वैसे नहीं है जो हमें ये चूरन बेचा जाता था ना 80 साल तक, कि पाकिस्तान जी ज़रे मुल्क है और फलां फलां, वो भी कोई ऐसी कहानियां नहीं है। ज़रे मुल्क होते हैं यूक्रेन जैसे, रूस जैसे, और इस तरह के और ममालिक हैं जो पूरी दुनिया को बेचते हैं गंदम वगैरह और सब कुछ। एनीवे, तो मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आपको 2-3 चीज़ें कनेक्ट करके बताई हैं कि नून लीग चाहती नहीं है, लेकिन वो छुपी हुई है पीपल्स पार्टी के पीछे।
ये बुजदिली है ना शरीफों की कि जी पीपल्स पार्टी मानती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। पीपल्स पार्टी माने कैसे ना माने भाई, उनका बाप भी मानेगा, कोई ऐसी चीज है ही नहीं। वो सब अपने लिए कुछ थोड़ी एश्योरेंसेस हो सकता है मांग रहे हो कि हमें इस सिस्टम से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल आता है और वो कहता है जी कि कौन सा फैसला भाई, राना सनाउल्लाह क्या कह रहा है कि काबीना में नहीं आया? कौन सी काबीना है तुम्हारी? तुम्हें तो फैसला बताया जाता है और काबीना के बाद दस्तखत लिए जाते हैं। तो इनके रोजमर्रा की जो हुकूमत है ना, उसकी भी फैसलों में इनकी कोई औकात नहीं है, इनसे पूछा भी नहीं जाता, इनसे मशवरा नहीं होता, इनसे पूछा भी नहीं जाता। ये हाल है इनका। ये जलील तब किया जाता है जब जर्नल आपको आपकी औकात याद दिलाते हैं। तो ये पाकिस्तान टूट जाएगा, और इसके टूटने की चांसेस ज्यादा इसलिए हैं कि पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस बहुत हैं। पाकिस्तान की प्रोविंशियल फॉल्ट लाइन सुबाइयत है, कौमियत है, लसानी तौर पर हम अलहदा हैं, हमारे फिरका वाराना बहुत हमारे में है, हमारे मजहबी हमारे बहुत सख्त तसादुम है, बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं पाकिस्तान में। और चूंकि पेट नहीं भरा हुआ, तो जब पेट भरा हुआ नहीं होता तो जितनी ये फॉल्ट लाइंस जिनको कहते हैं, इनको हवा दे के, आग लगा के, इनको तीली इनके ऊपर फेंच के, इनको फेंक कर, इनको भड़का कर बहुत आसान होता है। तो ये तो पाकिस्तान तो पक्की पकाई खीर है टूटने के लिए, अगर कोई करना चाहे, क्योंकि उसके अंदर के इदारे बिल्कुल कमजोर हो चुके, खोखला हो चुका है पाकिस्तान, दीमक लग चुका है पाकिस्तान। किसकी वजह से? फौज की हुक्मरानी की वजह से, फौज के कब्जे की वजह से, जो 1951 से लेकर आज तक कब्जा रहा है, और तमाम इदारों को उन्होंने कमजोर किया। इस वक्त एक ये फ्यूचर है। दूसरा फ्यूचर है जी कि इसी तरह चलता चलता ये कब्जा कहेगा पाकिस्तान के ऊपर, ये और जुल्म करेगा, लोगों को डरा धमका के बिल्कुल खत्म करके, किसी की कोई जुर्रत नहीं होगी कि वो सर भी उठा सके। ये मॉडल हमारे सामने एक बर्मा का है और एक नॉर्थ कोरिया का है। बर्मा का मॉडल कमजोर है नॉर्थ कोरिया से, इसलिए कि बर्मा में कोई 8 या 10 तकरीबन जो है वो बगावतें चल रही हैं, जिस पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, बस वो लड़ रहे हैं। जिस तरह ये बलूचिस्तान में चल रहा है और जिस तरह केपी में चलेगा, और ये आगे बढ़ के और भी अंदरून आपका आ जाएगा, कश्मीर में भी ये शुरू हो जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान में। बता दें कि इन भारत की बेटियों का इस बहुत ही ज़्यादा तारीफ हुआ था उस समय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इनकी तारीफ इतना हुआ था कि पाकिस्तानी मीडिया भी जो है शर्म कर रही थी कि 2 लड़कियों ने जो पाकिस्तान में घंटा बजा दिया, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। दोस्तों, इनकी उस समय तारीफें हो रही थी, जो समय पूरी दुनिया जो है वो भारत की तारीफ कर रही थी, ये भारत की बेटियों की भी तारीफ कर रही थी। उन्होंने साबित कर दिया मुसलमान सिर्फ आतंकवादी नहीं होता है, मुसलमान एक देशभक्त भी होता है। इस बात का वो पुष्टि करके दिखा दिया था दोस्तों, और उसी समय इनकी तारीफें हुई थी। और फिर एक बार पाकिस्तानी मीडिया में उनकी चर्चा देखने को मिल रही है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे जो है जो सैनिक हैं जो कि मुस्लिम हैं, लेकिन भारत के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं दोस्तों। और इन्हीं बेटियों के कारनामे को लेकर के जो है पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही थी उस समय। आज फिर उसकी चर्चा हुई है पाकिस्तानी मीडिया में, देखकर अच्छा